फजर जब शेर का इंटरव्यू लेती है, उसे मालूम हो जाता है कि शेर ज़मान इसे कुछ ऐसी मेडिसिन ज़रूर दी जा रही हैं जिसकी वजह से ये अभी तक अपनी हालत में वापस नहीं आ सका, क्योंकि ये अपने बाबा का नाम जानता है, अपनी माँ का, यहाँ तक कि बड़ी माँ का भी। और जब उसने फजर का नाम लिया तब तो फजर दंग रह गई कि इसे तो सब कुछ याद है, ये पागल कैसे हो सकता है। अब फजर बड़े डॉक्टर के पास चली जाती है जो कि उस पर ट्रस्ट करता है। वो उसे कहती है कि शेर ज़मान वो जिंदगी की तरफ वापस लौट सकता था। अब डॉक्टर कहते हैं कि फजर आप क्या कहना चाहती हैं? फजर कहती है मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसे कौन सी मेडिसिन दी जा रही हैं जिसकी वजह से इसकी कंडीशन वर्स्ट हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि माना कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाएं। हर डॉक्टर अपने पेशेंट का सही ख्याल रखता है और कोई भी उसे जान से मार देने की कोशिश नहीं कर सकता। आप ऐसे कैसे दावे से कह सकती हैं डॉक्टर फजर? अब डॉक्टर का इतना गुस्सा सुनकर फजर तो काफी हैरान होती है। वो सोच लेती है कि अभी मुझे चुपके से ही सब कुछ करना होगा। अगर मैंने इन सब लोगों के सामने हकीकत अयां कर दी तो ये लोग मुझे ही यहाँ से निकाल देंगे। अगर मैं यहाँ से निकल गई तो शेर की हिफाजत कौन करेगा? शेर के दुश्मन आगे पीछे मंडला रहे हैं, मुझे उसकी हिफाजत करना होगी, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में कुछ सबूत नहीं लगता तो मैं कैसे इतने बड़े डॉक्टर को ये बताऊं कि यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है। अब दोबारा से डॉक्टर फजर शेर ज़मान के कमरे में आ जाती है और वहाँ पर उससे और सवाल करती है। वो कहती है कि आखिर तुम क्यों गुस्से में आ जाते हो? तुम हर किसी को देखते हो और गुस्से में आ जाते हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तुम उस वक्त को याद क्यों नहीं करते? तुम मुझे भी जानते हो, सब लोगों को जानते हो, तो फिर तुम्हें वो सब को याद क्यों नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वहाँ पर शेर कहता है कि मुझे सब लोग उकसाते हैं, मुझे मेरे दुश्मनों को देखकर गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उन पर गुस्सा करता हूँ। इसी तरह से ही दिन गुजरते जाते हैं। फजर और शेर ज़मान की कन्वर्सेशन चलती रहती है, क्योंकि इसी तरह से ही तो एक डॉक्टर एक पेशेंट को जिंदगी देने में मदद करता है। अब फजर कोई न कोई सबूत अपने हाथ लगाना चाहती है ताकि ये साबित कर सके कि शेर ज़मान के साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। फजर उस वक्त चौंक जाती है जब उसे मालूम होता है कि इसके चचा के कहने पर शेर को उस दिन से गलत इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले वो काफी ज्यादा रोती है। वो कहती है कि एक डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी पैसों की खातिर। अभी भी वो अपने आप पर काबू रखती है और वो कहती है कि अगर मैंने अभी नाम ले लिया तो मुझे ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मैं शेर की हिफाजत करना चाहती हूँ, उसे खतरे में नहीं झोंक सकती। यहाँ तक कि वो जिम्मेदारी ले लेती है। वो कहती है कि इसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं मैं खुद इसे लगाऊंगी, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो डॉक्टर तो काफी ज्यादा हैरान और परेशान भी होता है और शक में पड़ जाता है कि कहीं डॉक्टर फजर को उसकी हकीकत मालूम तो नहीं हो गई।